सैकड़ों सड़कें बनाई है और समाज में मिल करके सब लोगों से संबंध स्थापित करके मिलजुल करके सब लोगों को एक करने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या क्षेत्र को चाहिए? और जो दूसरा लोग अगर जो सामने कैंडिडेट हैं वो लोग, वहाँ की जनता इतना कमज़ोर सोचने वाली नहीं है कि जो 10 वर्ष या नया कैंडिडेट है या जिसका पुश्तैनी राजनीति है वो सक्षम रूप में सेवा कर सकेगा या कर सके कि जो अभी नौसिखुआ है वो करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इमामगंज की जनता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के कैंडिडेट दीपा को बहुत भारी बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 13 तारीख को इसमें वोट डाले जाने हैं। वैसे में जहां एक तरफ दोनों गठबंधन यानी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से जीतन राम मांझी जो कि इमामगंज से अपनी बहू दीपा मांझी को उन्होंने उतारा है, तो वहीं एनडीए में ही अब 2 फाड़ नजर आ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा रामविलास, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये दोनों आमने सामने खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने अपने बहू यानी अपनी बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को इमामगंज से टिकट दिया है, वहां से कैंडिडेट के तौर पर उतरी हुई हैं। तो ये अब चिराग पासवान की तरफ से लगातार परिवारवाद का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब जहां एक तरफ आज सुबह सुबह खुद जीतन राम मांझी ने बाकायदा ट्वीट करके परिवारवाद पर लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट लिख करके अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया, तो वही अब जब जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया है तो वो जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कोई परिवारवाद नहीं किया, हमने अपनी बहू को जो है टिकट दिया है और वो राजनीति में पहले से ही सक्रिय थी। वहीं जीतन राम मांझी ने परिवारवाद का इल्जाम जो है वो लालू यादव पर लगाया, लालू परिवार पर लगाया और खासकर राजद को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवाद का अगर नाम आप कहते हैं तो लालू यादव को याद करिए, जगदानंद सिंह को याद करिए, वो परिवारवाद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोनों एक बेटे को उन्होंने सांसद बना दिया, अब दूसरे बेटे को वो विधायक बनाना चाहते हैं। वही लालू यादव पर भी जीतन राम मांझी ने बड़ा हमला बोला है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, अब इस उपचुनाव से पहले बिहार में खूब राजनीति हो रही है। एनडीए में ही 2 फाड़ नजर आ रहा है। चिराग पासवान जीतन राम मांझी पर हमलावर है, तो वहीं जीतन राम मांझी लगातार पलटवार करते हुए चिराग पासवान को बयान दे रहे हैं। अब परिवारवाद को लेकर के अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट देने को लेकर के क्या कुछ जीतन राम मांझी का कहना है, सफाई क्या कुछ दे रहे हैं परिवारवाद पर जीतन राम मांझी। इमामगंज में जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 200%, क्योंकि काम वहाँ मेरा किया हुआ है। 10 साल में जहाँ पहले रोज़ मर्डर होता था, रोज़ एक दूसरे को केस से फंसाते थे, रात में नींद नहीं आती थी लोगों को, तो 9 वर्षों में वहाँ पर शांति काम किया। शांति काम करके वहाँ 24-25 को ऐसे पुल, जहाँ पुल लोग दर्शन नहीं करते थे वो बनाया। सैकड़ों सड़कें बनाई है और समाज में मिल करके सब लोगों से संबंध स्थापित करके मिलजुल करके सब लोगों को एक करने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या क्षेत्र को चाहिए? और जो दूसरा लोग अगर जो सामने कैंडिडेट हैं वो लोग, वहाँ की जनता इतना कमज़ोर सोचने वाली नहीं है कि जो 10 वर्ष या नया कैंडिडेट है या जिसका पुश्तैनी राजनीति है वो सक्षम रूप में सेवा कर सकेगा या कर सके कि जो अभी नौसिखुआ है वो करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इमामगंज की जनता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के कैंडिडेट दीपा को बहुत भारी बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है। और वहाँ चिराग पासवान को 1 सीट मिला, हमको कितनी सीट मिली है और बीजेपी कितनी सीट मिली? देखिए, बीजेपी तो काफ़ी सीट से वहाँ रही है, 68 सीट या 65 सीट पर है। जहाँ तक हम का सवाल है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2-3 दिन पहले बात किया था, इसने कोई दावा पेश नहीं किया। 1-2 मीटिंग हम लोग की हुई है वहाँ राज्य स्तरीय विधायक था, उसमें बातें चली थी कि हम लोग कुछ सीट मांगेंगे, लेकिन इसी बीच में उसका ये हो गया, निराकरण हो गया। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे बात हम करेंगे क्या उन्होंने कहा कि नहीं कहा, दावा पेश किया कि नहीं किया, क्या हो रहा है पीछे ऊपर कोई दरवाजा लगा था। तो वो दावा पेश किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर दावा पेश किए हैं नहीं मिला है तो ये दुखद बात है। हम
हमको वहाँ से कम 3 सीट मिलना चाहिए था। 3 सीट पर हम जीत सकते थे। और जब एनडीए की बात आती है, जब एनडीए के साथ हैं, एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुरेश बाबू हों, चाहे चिराग जी हों या बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने भाषण देने, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट मिलेंगे, 10 सीट पर हम बोलेंगे। लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई और इसके चलते ही लगता है कि कोई नहीं बात बनी। तो उसके बाद भी हम लोग पार्टी और माँ का जो गठबंधन है उसके बहुत अनुशासित सिपाही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगा था कि कम से कम हमको 3 दीजिए, नहीं मिला, 1 सीट मिला। हम लोग कहीं कुछ नहीं बोलने गए, हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा किस प्रकार से मंत्रालय दिया, हमको मंत्रालय मौके पर दिया है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई सीट न मिली है तो हम लोग देखेंगे 2025 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है वहाँ पर हम लोग सफिशिएंट सीट मांगेंगे। सर, ये जो राजद के इंडिया गठबंधन यादव ने ये भी कहा है कि दीपा मांझी को जो सीट मिला है तो हम पार्टी जो है सिर्फ हम हैं, यानी कि अपने पार्टी। उनको लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनका बेटा एगो सांसद हैं और एगो विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो दूसरे को अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तो थोड़ी दलील है और इसलिए कहते होंगे कि शेड्यूल कार्ड पर उंगली सब लोग उठाता है तो हम पर भी उठा रहे हैं। नहीं तो कहा ना, शिवानंद तिवारी है शिवानंद तिवारी के बेटा भी से भैया हैं। तो कौन नहीं है, किसके बेटा किसके तो वो किसके बेटी नहीं है, सुबह लिखते हैं। अगर किसी का न रहता तब एक बात, हमारे पास कोई नई बात नहीं। और जहाँ तक दीपा का सवाल है, दीपा आज से है, वो जिला परिषद की सदस्य रही है। वो सिंगापुर की उनकी बेटी जब जवाब देती थी ट्विटर में तो उसका कस करके जवाब देने वाली थी। एंटी पॉलिटिक्स में है, वो MA पास है, हर तरह से सशक्त है। तो दीपा कोई घरेलू महिला थोड़े है। ये काफ़ी जीत हो रहा है RJD और JMM। यही समझ लीजिए कि हम लोग एनडीए में कितना इंटैक्ट है कि एक समय में सब अपना काम कर लिया और वो लोग अभी तीसरा मांग कर रहे हैं। तो पहले ही तो ऐसा काम कर रहे हैं तो आप जोड़िए कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, एनडीए की वहाँ बहुमत सरकार बनने वाली है। ये सर भागलपुर में मूर्ति भी खंडित हुआ है जिसके चलते बवाल हुआ है। देखिए, मूर्ति विखंडित होने की बात जब आती है, कुछ समाज के लोग डिसजेंटल टाइप के लोग होते हैं, जानबूझ करके समाज में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। उस पर सरकार सशक्त है, सरकार काफ़ी निगरानी रखती है और हम समझते हैं कि वहाँ की घटना की जांच करवा करके जो इसके लिए जवाबदेह है उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई करेगी सरकार, ऐसा हमको विश्वास। गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और सीमांचल में कह रहे हैं कि यहाँ NRC लागू होना चाहिए। देखिए, यात्रा सभी लोग निकालते हैं, सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं। तो यात्रा निकालने पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। सब कोई अपने अपने ढंग से लोग अपने लोगों को एकत्र करना चाहते हैं। तो गिरिराज सिंह अगर कर रहे हैं तो हम उसकी भर्त्सना नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि सबका अधिकार है। रही बात NRC कहने की बात है तो एक बात सोचना पड़ेगा, चाहे असम हो चाहे हमारा किशनगंज इलाका हो, इस समय जो घुसपैठियाँ हैं वो तो है। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1971 के पहले अगर जो लोग हैं उनको हम लोग वहाँ के नागरिक मानते हैं, 1971 के बाद जो लोग आए हैं वो घुसपैठी हैं। तो देखिए, अननेसेसरी बाहर के लोग आकर के मणिपुर में घटना घटा रहे हैं, आसाम को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया, हमारे सीमांचल को भी कोशिश करने का बात किया। तो ये कौम की बात नहीं है, ये अपराधी तत्व की बात है। तो हम समझते हैं जो बाहर से घुसपैठी आते हैं, आज बिहार में करोड़ों लोग बांग्लादेशी लोग क्यों हैं यहाँ भाई? बांग्लादेश में अपना देश में जाए। 1971 के पहले जो है उनको तो मैंने मान लिया, हम लोग तुम्हारी सरकार मान ली, लेकिन 1971 के बाद है उनको तो जाना चाहिए। वैसी परिस्थिति में NRC की बात करते हैं गिरिराज सिंह जी, तो हम समझते हैं कोई गलत नहीं करते। सर, इमामगंज में जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? 100%।
क्योंकि काम वहाँ मेरा क्या हुआ है, 10 साल में जहाँ पहले रोज़ मर्डर होता था, रोज़ एक दूसरे को केस से फंसाते थे, रात में नींद नहीं आती थी लोगों को, तो 9 वर्षों में वहाँ पर शांति काम किया। शांति काम करके वहाँ 24-25 को ऐसे पुल, जहाँ पुल लोग दर्शन नहीं करते थे वो बनाया, सैकड़ों सड़कें बनाई है और समाज में मिल करके सब लोगों से संबंध स्थापित करके मिलजुल करके सब लोगों को एक करने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या क्षेत्र को चाहिए? और जो दूसरा लोग अगर जो सामने कैंडिडेट हैं वो लोग, वहाँ की जनता इतना कमज़ोर सोचने वाली नहीं है कि जो 10 वर्ष या नया कैंडिडेट है या जिसका पुश्तैनी राजनीति है वो सक्षम रूप में सेवा कर सकेगा या कर सके कि जो अभी नौसिखुआ है वो करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में इमामगंज की जनता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के कैंडिडेट दीपा को बहुत भारी बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। दादा